हाँ, तो राजस्थान की हवेलियाँ भी आपने पढ़ी होगी, उसके जस्ट बाद में एक छोटा सा टॉपिक और है, वो है राजस्थान की बावड़ियाँ। मतलब ये भी यहाँ से भी डेफिनेटली क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। और फिर वही 10 मिनट का वीडियो होगा, 10 मिनट की क्लास होगी, आराम से आपको याद हो जाएगा। बहुत ही गजब तरीके से पढ़ा है इसको, तो इसमें तो बहुत ही वेरी फनी ट्रिक बनाई है, ठीक है, जो आपको बहुत कुछ हेल्प कर देगी। आपको हेडिंग लगा राजस्थान की बावड़ियाँ, एक क्वेश्चन पक्का, ऐसा कोई एग्जाम नहीं यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता हो, 100% क्वेश्चन छपेगा। लेकिन मैंने छोटी छोटी बातें लिखी, कुछ बुरा, आदो चांद, शाच, धोले, डू नो, डू यू नो मी, ऐसे मतलब डू नो, माड़ा दूध मतलब माँ का दूध, माड़ा दूध, झूमे, मन में एक चट्टान, तीन, चाचो, ये क्या है, ये सब तब समझ में आएगा जब अपन पूरी पहली क्लास को लेंगे। फिर ये सारी ट्रिक आपको एक एक सेकंड में याद होगी और सीधा क्वेश्चन छपेगा यहाँ से, मतलब कुछ सेकंड। अगर 10 मिनट दे दिए तो नंबर मतलब एक क्वेश्चन पक्का तैयार हो गया, जो आपके 2 नंबर का भी हो सकता है, 3 नंबर का भी हो सकता है, 1 नंबर का हो सकता है, हर एग्जाम में आता है, सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट रानी जी की बावड़ी। पहले अपन पूरी बावड़ियाँ समझेंगे, फिर ट्रिक फंसाएंगे। रानी जी की बावड़ी वेरी फेमस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बूंदी के अंदर है, सुन भी रखा होगा। तो रानी जी की बावड़ी बूंदी में है। ये बावड़ी बावड़ियों का सिरमौर है, जैसे अपन कहते हैं ना लोक नृत्यों का सिरमौर है घूमर, वैसे ये बावड़ियों का सिरमौर है। और मेन चीज़ आती है एग्जाम में ये आएगा कि रानी जी की बावड़ी कहाँ है, तो बूंदी। फिर कुछ खास बातें जैसे डीप कोई पूछ लिया जाता है तो वो भी बातें लिख ली है कि ये बावड़ी बावड़ियों का सिरमौर है। पहली बात मेन चीज़ ये कि बावड़ियों का सिरमौर है। इसका निर्माण रानी, नाम से ही रानी जी की बावड़ी है तो रानी ने निर्माण करा इसका। रानी का नाम था नाथावती, ठीक है। नाथावती ये राव राजा अनिरुद्ध सिंह, ठीक है ना, राव राजा अनिरुद्ध सिंह की रानी थी। 1699 के अंदर रानी ने जो है रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया। और ये तो थी इसकी बात, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा रानी की बावड़ी कहाँ पर है, तो बूंदी में, ठीक है। और बावड़ियों का सिरमौर है। निर्माण रानी नाथावती ने, जो कि राव राजा अनिरुद्ध सिंह की रानी थी, 1699 के अंदर इसका निर्माण कराया गया। फिर बूंदी के बारे में 1-2 बातें आपको विशेष लिखनी है कि बूंदी को बावड़ियों का शहर कहा जाता है। क्या कहते हैं, बावड़ियों का शहर या फिर सिटी ऑफ स्टेप वेल्स। ध्यान रखना हिंदी में वैसे लिखा आता है सिटी ऑफ स्टेप वेल्स, ठीक है। स्टेप वेल्स का मतलब बावड़ियाँ तो होती है, तो सिटी ऑफ स्टेप वेल्स भी कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, बावड़ियों का शहर, ठीक है। क्यों कहा जाता है, सैकड़ों की संख्या में छोटी बड़ी बावड़ियाँ वहाँ पर, वैसे बूंदी में सैकड़ों की संख्या में छोटी बड़ी बावड़ियाँ हैं, इसलिए बूंदी को कहा जाता है बावड़ियों का शहर। मैंने कुछ लिखा भी है, इसकी वजह क्या है सिटी ऑफ वेल्स कहने की या फिर बावड़ियों का शहर कहने की, वो है कि सैकड़ों बावड़ियों की वजह से जो है, जैसे कि एग्जाम्पल है, जैसे कि अनारकली की बावड़ी है, काका जी की बावड़ी है, ठीक है। ये कुछ और फेमस बावड़ियाँ हैं यहाँ की, ठीक है। बाकी ज़्यादा फेमस तो खैर वही है रानी जी की बावड़ी, लेकिन 1-2 और नाम लिख लेना, अनारकली की बावड़ी और काका जी की बावड़ी भी बूंदी की वेरी फेमस है, ठीक है। तो सारी बातें आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी बूंदी के बारे में, ओके। सेकंड, चांद बावड़ी, छपेगा क्वेश्चन, क्या होगा, छपेगा। चांद बावड़ी क्या है, आबानेरी दौसा के अंदर है, बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट है। आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे होंगे आबानेरी इसके बारे में, तो चांद बावड़ी आबानेरी दौसा के अंदर है। इसका निर्माण करवाया था मिहिर भोज ने। मिहिर भोज, एक्चुअली मिहिर भोज को निकुम चांद कहा जाता था, इसीलिए निकुम चांद कहते थे ना, इसीलिए इस बावड़ी का नाम भी चांद बावड़ी पड़ गया, ठीक है। तो ध्यान रखें, मिहिर भोज जिसके बारे में अपन ने जबरदस्त तरीके से पढ़ रखा है, जो मॉर्निंग लाइव में 12 क्लास ली थी लगातार, तो निकुम भोज है। मिहिर भोज को निकुम भोज भी कहा जाता था, इसलिए इस बावड़ी का नाम भी चांद बावड़ी पड़ गया। इसका निर्माण 9वीं शताब्दी के अंदर मिहिर भोज के द्वारा कराया गया। कहाँ पर है ये चांद बावड़ी, आबानेरी दौसा के अंदर है। आबानेरी जगह पड़ती है दौसा में, वहाँ पर है। 13 मंजिला है ये, पूरी 13 मंजिल है, इस हाल अंडरग्राउंड है वैसे तो, लेकिन 13 मंजिला ये चांद बावड़ी है। लगभग 70 फीट गहरी है, 70 फीट गहरी है। विश्व की सबसे गहरी, विश्व की सबसे गहरी, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट। और कहा जाता है किसी गजब की सीढ़ियाँ इसकी इतनी खतरनाक है कि भूल भुलैया के रूप में सीढ़ियाँ, 1300 सीढ़ियाँ कहा जाता है। एक बात बताऊँ मैं आपको इस वक्त के बारे में, ऐसा कहा जाता है कि इसके अंदर अंधेरी करके कोई एक गेट है, ठीक है, अंधेरी करके। तो उस गेट से कहते हैं कि वहाँ की कोई लोकल कहावत है ये कि कोई बारात गई थी तो उस अंधेरी गेट में वो बारात उतरी थी, तो कहते हैं आज तक बारात वापस नहीं आई, ठीक है। तो तभी से एक कहावत चली पड़ रही है इस इलाके के अंदर कि जैसे कभी भी उस वहीं के इलाके की बात कर रहा हूँ मैं, कि अगर कभी कोई बारात लेट हो जाती है ना, तो वही कहते हैं कि कहीं बात जो बारात है वो अंधेरी में तो नहीं चली गई। ये कहावत प्रचलित है वहाँ पर, ठीक है। तो कहा जाता है
कि इसके अंदर एक गेट है, अंधेरी गेट, उस गेट में एक बार बारात उतरी थी, बारात वापस नहीं लौटी आज दिन तक। इसलिए बस मान्यताएं, अलग अलग मान्यताएं हैं, इसलिए अभी भी उधर की जगह में जहाँ पर भी ये मतलब दौसा के साइड में, आबा अंधेरी की साइड में जब भी कोई बारात वगैरह आती है, लेट आती है, तो क्या कहते हैं कि कहीं अंधेरी में तो नहीं चली गई, ऐसी कहावत वहाँ प्रचलित है। तो ये वहीं की है। और भूल भुलैया के रूप में 1300 सीढ़ियाँ, हालांकि इनको गिन पाना बहुत मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि वो भूल भुलैया जैसी लगती है, ऐसे काउंट नहीं कर सकते अपन। और तिलिम्स स्थापत्य के लिए, तिलिम्स का मतलब जैसे भूत बात की मूवी बनाते हैं ना, जैसे सीन हॉरर मूवीज, उनके लिए विश्व प्रसिद्ध है ये। बहुत सारी बॉलीवुड, बहुत सारी हॉलीवुड और बहुत सारी साउथ फिल्में बनी हैं तिलिम्स स्थापत्य या तिलिम्स, जहाँ मूवी बनती है तिलिम्स मूवी है, जो भी तिलिम्स फिल्में बनती है वो यहाँ पर इसके चांद बावड़ी के अंदर शूटिंग हुई है। ये भी आपको मतलब ध्यान रखना है। मतलब तिलिम्स स्थापत्य, मेन बात अपन क्या रखनी है कि तिलिम्स स्थापत्य के लिए चांद बावड़ी प्रसिद्ध है। 13 मंजिला है, भूल भुलैया के रूप में 1300 सीढ़ियाँ हैं, 70 फीट गहरी है, विश्व की सबसे गहरी है। और मिहिर भोज ने इसका निर्माण कराया 9वीं शताब्दी में, आबा नेरी दौसा के अंदर है। और इस बावड़ी के सामने हर्षद माता का मंदिर भी है। यह भी पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओके, आगे नौलखा बावड़ी। नौलखा बावड़ी डूंगरपुर के अंदर है, ठीक है, जिसका निर्माण 1602 में प्रिमल देवी, महारावल आस्करण की रानी है, उन्होंने करवाया था। वैसे इनका कोई खास वो नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है कि नौलखा बावड़ी कहाँ पर है, तो नौलखा बावड़ी डूंगरपुर में है, ठीक है। खास बात है बावड़ी का नाम और बावड़ी किस जगह वो इंपॉर्टेंट है। और नौचौकी पाल, नौचौकी पाल बावड़ी ये राजसमंद झील उदयपुर में है, ठीक है, राजसमंद झील पर ही, हालांकि झीलें अपन पढ़ेंगे, तो राजसमंद झील उदयपुर में नौचौकी पाल है। त्रिमुखी बावड़ी, त्रिमुखी बावड़ी उदयपुर में है, त्रिमुखी बावड़ी, त्रिमुखी, ठीक है, बावड़ी उदयपुर में है। निर्माण करवाया था राम रसदे, ये महाराणा राज सिंह की रानी थी राम रसदे। लगभग बावड़ियों का निर्माण रानियों ने करवाया है, ठीक है। तो त्रिमुखी बावड़ी उदयपुर में है। और एक वीरूपरी बावड़ी, वीरूपरी बावड़ी ये भी उदयपुर में, तो दोनों उदयपुर वाली है। त्रिमुखी बावड़ी और वीरूपरी बावड़ी दोनों उदयपुर के अंदर, ठीक है। आगे क्या बात है, आगे बात है एक चट्टान बावड़ी। एक चट्टान बावड़ी कहां पर है, ये मंडोर जोधपुर में। एक चट्टान बावड़ी मंडोर जोधपुर के अंदर है। और भंवल देवी की बावड़ी, भंवल देवी की बावड़ी ये सेठ जी का चौक बूंदी में है, ठीक है, सेठ जी का चौक बूंदी में है। और कहा जाता है कि अंग्रेजी का जो अपना एल होता है ना, एल अल्फाबेट, उस एल की तरह दिखती है, ठीक है, अंग्रेजी के एल आकार की ये भंवल देवी की बावड़ी है। मेड़तनी की बावड़ी पूछा गया, अलग से डिफरेंट नाम है मेड़तनी की बावड़ी। तो मेड़तनी की बावड़ी जो है वो झुंझुनू के अंदर है। और इसका दूसरा नाम है भूत बावड़ी, ठीक है ना, भूत बावड़ी भी कहते हैं। देखो ये बावड़ी इतनी गहरी होती है, सीढ़ियाँ ऐसे मतलब भूल भुलैया जैसी सीढ़ियाँ होती है, तो इसको कहा जाता है कि जैसे मतलब इसलिए कोई गहराई की वजह से या फिर इनकी कोई भी चीज़ काउंट नहीं करने की वजह से इनको खूब सारे नामों से जाना जाता है। जैसे कि चमना बावड़ी है, चमना बावड़ी है शाहपुरा भीलवाड़ा में। तो शाहपुरा भीलवाड़ा का कौन सी बावड़ी फेमस है, चमना बावड़ी, वेरी इंपॉर्टेंट है। चांद बावड़ी, चांद बावड़ी वैसे तो आबा नेरी वाली है सबसे इंपॉर्टेंट तो, लेकिन ये इसको चौहान बावड़ी भी कहते हैं, इसलिए ध्यान रखना। इसी में ट्रिक बनाए चाचो, चाचो का मतलब यही है। चांद बावड़ी, चौहान बावड़ी ये जोधपुर में भी है, ठीक है। तो चिंता ना करें, अगर चांद बावड़ी लिखा हुआ आएगा तो चांद बावड़ी वैसे वही फेमस है आबा नेरी वाली, ठीक है, जो अपन ने स्टार्टिंग पढ़ लिया था। चांद बावड़ी ये बिल्कुल आबा नेरी वाली फेमस है। लेकिन हाँ, अगर थोड़ी बहुत आती है इसके बारे में भी, तो फिर वहाँ पर आबा नेरी दौसा नाम नहीं आएगा, या फिर ये आएगा चांद बावड़ी ओब्लिक चौहान बावड़ी, तब ये जोधपुर होगा, वरना आपको आबा नेरी वही करना है, ठीक है। फिर नंबर 12 है लवाण की बावड़ी, गढ़ बावड़ी, दक्कनियों की या दक्षिणियों की बावड़ी, या मराठों का कुआ, ठीक है ना। ये सारी, क्योंकि मराठे दक्षिण से आए थे, तो ये सारी बातें हैं। लवाण की बावड़ी, गढ़ बावड़ी, दक्कनियों का या दक्षिणियों का कुआ, या फिर मराठों का कुआ, ठीक है। ये सारी की सारी जो हैं ये लवाण जगह पड़ती है दौसा में, ठीक है, वहाँ पर ये बावड़ी है। ये एक ही बावड़ी के इतने सारे नाम याद रखना आपको। और कहा जाता है कि बहुत संक्रिय है, ओनली एक पर्सन, मतलब एक ही व्यक्ति इसके अंदर आ जा सकता है, बिल्कुल पतली संकरी गली के अंदर, जो ये बहुत ही ज़्यादा संक्रिय है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। विशेष बात तो ये कि लवाण की बावड़ी या गढ़ बावड़ी या दक्कनियों की बावड़ी या फिर मराठों का कुआ कहाँ पर है, तो आंसर होगा लवाण दौसा में, बस बात वो है। बटाऊ का कुआ, जो अपन ने ऐतिहासिक सीरीज लाइव में भी टेस्ट लिया था, मतलब कि क्वेश्चन दिया था, बटाऊ का कुआ बाड़मेर के अंदर है। राजस्थान का जल महल के नाम से प्रसिद्ध है, ध्यान रखना, राजस्थान का जल महल के नाम से प्रसिद्ध है बटाऊ का कुआ। कहाँ पर है, बाड़मेर में है। और इसका निर्माण किया था रावल
गुलाब सिंह ने। निर्माण किसने किया था? रावल गुलाब सिंह ने। आपको याद तो खैर यही रखना है कि बटाऊ का कुआं कहाँ है, या फिर राजस्थान का जलमहल किस कुएं को कहते हैं, तो बटाऊ का कुआं बाड़मेर को, बटाऊ का कुआं बाड़मेर को कहते हैं। वैसे ही जोधपुर लिखो, हेडिंग तो लगा दो जोधपुर, ठीक है। और इसको आप इसके साथ भी याद कर सकते हो, ये जो जोधपुर लपेटी थी ना अपन, ये देखो कहाँ गई, ये वाली, इसको भी जोधपुर में एक साथ लिख लेना, और ये भी एक साथ लिख लेना, ठीक है। जोधपुर की जितनी भी छोटी मोटी बावड़ियाँ एक साथ लिख लो। नाजर जी बावड़ी, तापी बावड़ी, जालप बावड़ी, तुअर जी बावड़ी, पनराई जी बावड़ी, छोटी छोटी बावड़ियाँ, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से तो कभी कभी आ जाता है। तो ये जोधपुर की 1 2 3 4 5 और एक वो 6 बावड़ियाँ एक साथ आप जोधपुर की याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। भीकाजी की बावड़ी सुन रखा होगा, अजमेर के अंदर है भीकाजी की बावड़ी। जच्चा की बावड़ी हिंडौन सिटी करौली के अंदर है, हिंडौन सिटी करौली में है जच्चा की बावड़ी। गुलाब बावड़ी बहुत फेमस सुन रखा होगा, गुलाब बावड़ी या गुल्ला बावड़ी, ये बूंदी में है, ठीक है। और जयपुर में भी 2 बावड़ियां हैं, पन्ना मीणा बावड़ी और मांझी बावड़ी। पन्ना मीणा बावड़ी और मांझी बावड़ी ये जयपुर में लिख लेना। और सीताराम जी की बावड़ी भीलवाड़ा के अंदर है, ठीक है। सीताराम जी की बावड़ी भीलवाड़ा, शाहपुरा भीलवाड़ा में है। रामचरण दास जी ने यहाँ पर तपस्या की थी, पता है ना। सारे सिक्के मैंने पढ़ा था ना, रामसनेही संप्रदाय के जो थे, तो शाहपुरा भीलवाड़ा वाली जो ब्रांच थे वहाँ के रामचरण दास जी थे, ठीक है, प्रवर्तक। तो बिल्कुल सही है, वही रामचरण दास जी है जिन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी। सीताराम जी की बावड़ी भीलवाड़ा के अंदर क्वेश्चन आता है ऐसा, ठीक है। और क्या मामला है? लंबी बावड़ी धौलपुर में, ठीक है। लंबी बावड़ी धौलपुर में है। और दूधा बावड़ी बहुत पूछा गया है। दूधा बावड़ी माउंट आबू सिरोही के अंदर दूधा बावड़ी है, और लंबी बावड़ी धौलपुर में। बहुत गजब की बातें थी ये, 20-21 आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नहीं जाएगा, आपको पूछ ही जाएगा जो भी आएगा, ये अब समझ लो आप। बूरा, अब हर ट्रिक को अप्लाई कर सकते हो। बूरा से क्या हो जाएगा बताओ? बूरा मतलब क्या हो जाएगा? बूंदी और रानी जी की बावड़ी, एक ही शब्द में याद हो जाएगा बूरा, ठीक है। बूरा का मतलब क्या हो जाएगा? रानी जी की बावड़ी बूंदी, ठीक है। आधो चांद का मतलब है आबानेरी दोसा में चांद बावड़ी, समझ में आ गई। इसको कभी कभी आबानेरी भी बोल देते हैं, इसलिए याद रखना आबानेरी बावड़ी या फिर चांद बावड़ी, कहाँ पर? दोसा में, तो ये हो जाएगा। फिर मैंने आपको लिखा है साज, तो देखो साज का क्या अप्लाई हो जाएगा, वैसे आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन मैंने कुछ ये इंपॉर्टेंट है जो आपको लिखवाई है, जैसे कि साज भी है, मैं कहाँ पे चला गया, तो वो सारी कुछ आप खुद अप्लाई करना, कहाँ पर है, वेरी इंपॉर्टेंट है। सारी की सारी ट्रिक्स आपको पता चल जाएगा। धोले भी है, डूनो जान रहे, ये डूनो वाली, ये डूंगरपुर में 9 चौकी, ठीक है। डू से डूंगरपुर, 9 से 9 चौकी, ऐसे बहुत सारी ट्रिक हैं जो बहुत काम आएगी। और धोले वाली आपके ट्रिक हो जाएगी, मैंने आपको इसमें अप्लाई कर रखा है अभी, मैंने देखा आपको लिखवा दिया होगा क्योंकि आगे पीछे है एक तरीके से। तो देखो धौलपुर में लंबी बावड़ी हो जाएगी, ठीक है। और फिर मैंने लिखवाया आपको माड़ा दूध, ये बिल्कुल मैंने आपको लिखवा दी है इस पेज के ऊपर, अभी आप मैच कर सकते हो अपने उसमें भी, या फिर आप खुद मैच कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारी ट्रिकें आपको बहुत काम आने वाली है, ठीक है। बिल्कुल सी मेड़तनी की बावड़ी, सही बात है, मेड़तनी की बावड़ी कहाँ पर है वो भी आपको याद हो जाएगा। फिर एक याद हो जाएगा आपको चमना बावड़ी, ठीक है। एक ये त्रि हो जाएगा, ये बिल्कुल त्रि, क्या लिखा मैंने कि त्रिमुखी बावड़ी 3 उदयपुर में आता है, उदयपुर में भी 3 और इसमें भी 3। तो ये सारी चीज़ें आपके काम आ जाएगी, एक से बड़े एक है जिसको आप अप्लाई करना। वैसे मेन मैंने आपको बता दी है, जैसे नौलखा बावड़ी उदयपुर वाली हो गई, ठीक है, त्रिमुखी उदयपुर वाली हो गई, ठीक है। चाचो मैंने बता दिया आपको, चाचो, ठीक है ना, चाचो जो मैंने बताया था आपको, ये बिल्कुल लास्ट के अंदर बताया था, हम लिखा होगा, तो चाचो बावड़ी भी लिख लेना, इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी बातें आपको मन में एक चट्टान, ये एक चट्टान बावड़ी लिखी मैंने मंडोर में, तो मंडोर में एक चट्टान हो जाएगी आपके, ठीक है, बिल्कुल मंडोर में एक चट्टान हो गई, वेरी इंपॉर्टेंट है। सब की सब आपको ट्रिकों से मतलब खास वैसे आप खुद बनाओ, लेकिन खास मैंने सारी बातें अप्लाई कर दी है। तो इन किन में कौन सी अप्लाई हो रही है आप खुद अप्लाई करना, तो बहुत गजब की सारी देख लो। रानी जी की हो गई, चांद बावड़ी हो गई, नौलखा हो गई, 9 चौकी राजसमंद झील में हो गई, त्रिमुखी त्रि में भी 3, उदयपुर में भी 3, ये हो गई, वीररूपी बावड़ी हो गई, एक चट्टान मंडोर के अंदर हो गई, बावल हो गई सेठ जी वाली, मेड़तनी झुंझुनू में हो गई, चमना बावड़ी ये रही, ठीक है, शाहपुरा वाली हो गई, चांद जोधपुर, लवाण हो गई, और इसके बाद में बटाऊ का कुआं हो गया, जोधपुर वाली छोटी मोटी ये हो गई, बीकाजी अजमेर, जच्चा गुलाब गुल्ला हो गया, जयपुर में जो 2 बथी सीताराम जी की बावड़ी हो गई, ये सब की सब, ये दूधा बावड़ी, ठीक है, इसकी थी ट्रिक। तो हर चीज़ से आपको बिल्कुल ईजी याद हो जाएगा। जो मैंने कहा था ना माड़ा दूध, ये देखो दूधा बावड़ी माउंट आबू, ठीक है, दूधा बावड़ी माउंट आबू, तो मतलब हर चीज़ बहुत ईजी पड़ जाएगी, इसको आप अप्लाई कर सकते हो,
कौन कौन से एक शब्दों से जो आपको याद हो जाएगी। ठीक है, ये एक चट्टान मंडोर हो गई, तो सारी चीज़ें हो चुकी है। ठीक है, ये बात है। तो कैसे लगी आपको ये क्लास और कैसा हमारा प्रयास लगा, ज़रूर आपको कमेंट करके बताना है। कोई भी अगर डाउट रह गया तो कमेंट कर देना, उसको ठीक कर दिया जाएगा। बाकी डेफिनेटली एक क्वेश्चन दोनों छपेगा। पहले मैंने हवेलियाँ करवा दी है, अब बावड़ियाँ करवा दी। ठीक है, अच्छे से पढ़ लेना, हर एग्जाम यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, ओके।